Hello students, welcome to online class of SPPS. I am Subal Kumar Mahato, your economics teacher. In previous videos of first chapter of economics, that is the story of village Palampur, we have read about the village Palampur. It means which type of village it is, we have already read. And after that we have read about the factors of production. And after that we have read about the economic activities. It means which type of economic activities are done in village Palampur. Under that we have read about the first of all farming activities. In farming activities we have read about the what is the role of land. Then after we have read about the labors and also read about the capitals. It means under the farming activities, whatever the requirements, it means whatever the factors of production plays role, about that we have completed. Now a small portion has been left in this chapter, and that is non-farming activities. Today we will cover that part of that chapter, this chapter. And this is the topic today's, this is the topic of these videos, non-farming activities. In previous videos we have completed about the farming activities. Now we will see about the non-farming activities of village Palampur. As I have already told you that about 25% of the population of the village Palampur, they are engaged in non-farming activities. It means other than farming activities, है ना. About the non-farming activities, the first activities that we have to read, and that is dairy farming. Dairy farming is the very common activities, non-farming activities in village Palampur. Many families are engaged in that type of activities. It means dairy farming, it means producing milk, है ना. डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या होता है? मिल्क बनाना, मिल्क प्रोड्यूसन करना. इसके लिए लोग क्या करते हैं? बुफेलोज, काउज रखते हैं अपने यहाँ पर, और जो कुछ भी रेनी सीजन के दौरान में, जैसे जगरी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जगरी नहीं, गलती से बोल गए थे, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब को अपने कैटल्स को खिलाते हैं. इसके बदले में कैटल्स उनको मिल्क प्रोवाइड करवाती हैं. और ये सारे मिल्क, जो सरप्लस मिल्क होता है, वो नियर बाय विलेज, जैसे कि से जो बड़ा विलेज है रायपुर, वहाँ पर जाकर के, या तो फिर शाहपुर टाउन में जाकर के वे लोग बेचते हैं, जहाँ पर चिलिंग सेंटर खोला गया है एक बड़े व्यापारी द्वारा, बड़े ट्रेडर्स द्वारा. उसी के यहाँ पर जाकर के सारे फार्मर्स अपना मिल्क बेचते हैं, जिससे उन लोग का अच्छा खासा अर्निंग होता है. ये था पहला नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग. उसके बाद जो सेकंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो जैसे कि हर गांव में होता है कि छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होते हैं गांव में. छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसा नहीं होता जैसे फैक्ट्री में हम लोग आमतौर पे शहरों में देखते हैं. ये घरों के मेंबर ही मिल करके काम करते हैं. जैसे कि हो गया गांव में आमतौर पे हम लोग देखते हैं टोकरी बनाने वाले लोग, है ना, जो फैमिली मेम्बर मिल करके ही टोकरी बनाते हैं. इसके अलावे लोहार हो गया, है ना, कुम्हार हो गया, पोटर्स, ये सब जो होते हैं, जो घर के लोग ही मिल करके सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. इसके लिए उनको ना ही अपने यहाँ पर लेबर रखने पड़ते हैं, और ना ही ज़्यादा बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है ना. ये सब खुद ही अपने स्तर पर, अपने लेवल में, अपने फैमिली मेम्बर मिलकर ही सारा कुछ अरेंज कर लेते हैं, है ना. दीज आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. इट मीन्स स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आमतौर पर गांव में किया जाता है. इसी तरह का स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी पालमपुर में भी है. तो यहाँ पर आप लोग को एक एग्जांपल दिया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तौर पर, है ना, जिसमें कि एक मिश्री लाल, जो कि एक जगरी प्रोड्यूस करने वाले, यानी कि शुगर कैन से वो जगरी बनाने वाले एक एग्जांपल दिया गया है. मिश्री लाल, जो कि एक छोटे से शुगर क्रशर अपने पास रखे हुए हैं, जिसके हेल्प से वो शुगर को क्रशिंग करके जगरी वगैरह प्रिपेयर करते हैं. इससे पहले वो मशीन का हेल्प नहीं, बल्कि यानी कि शुगर कैन को क्रशिंग करने के लिए मशीन का नहीं, बल्कि जो ट्रेडिशनल जो तरीके होते थे उसी के थ्रू वो शुगर कैन क्रशिंग करते थे, जैसे कि हो गया बुफेलोज वगैरह के हेल्प से. लेकिन कुछ अभी मॉडर्न एज में, यानी कि जब से गांव में इलेक्ट्रिसिटी आया है, उसके बाद से वे मशीन खरीद लिए हैं, ताकि उससे हेल्प से वो शुगर क्रशिंग कर सकें, और इससे वो जगरी प्रिपेयर कर सकें. और जगरी को फिर प्रिपेयर करने के बाद फिर आगे वो अपने दूसरे दुकान में जा कर के, ये
मार्केट में जाकर के बेचते हैं, जिससे उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तो ये सब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दिया हुआ जिस पर डिस्कस करना है, जैसे कि व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप हिज जगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ऑब्वियसली कौन सा कैपिटल चाहिए होता था, इसको फिक्स कैपिटल के तौर पर जो मशीन चाहिए वो पहले से ख़रीदा है। इसके अलावा उसको जो वर्किंग कैपिटल है इसके तौर पर उसको शुगर कैन ख़रीदना पड़ता है, और एज ए लेबर वो तो खुद ही काम कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा लैंड यानी कि जो फर्स्ट फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, वो खुद ही अपने घर में करते हैं। यानी कि देखा जाए तीनों फैक्टर के बेसिस पर ये इस तरह का आंसर लिखा जा सकता है इसके क्वेश्चन में। उस तरह से बाकी पॉइंट्स है जिस पर हम लोग आपस में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, है ना। जैसे कि हु प्रोवाइड्स द लेबर इन दिस केस, इस केस में कौन प्रोवाइड करता है, लेबर। वो घर ही अपने कर लेते हैं, अपने यहाँ पर लेबर रखते नहीं हैं, क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं जिससे कि वे लेबर को वेच दे सकें, है ना। इस तरीके से सारे पॉइंट्स को अपने से डील कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो है शॉपकीपर्स। इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम द farmers and some small scale manufactories, there are many people who have shops, है ना। इस शॉप में क्या करते हैं वो लोग, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ जैसे गांव में आमतौर पे होते हैं जनरल स्टोर, जहाँ पर बहुत सारे ज़रूरत की चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड मिल जाते हैं। उसी तरह के गांव के बहुत सारे लोग भी यहाँ पर शॉप ओपनिंग करते हैं, जहाँ पर जैसे कि हो गया राइस, व्हीट, है ना, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप्स, टूथपेस्ट, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें जहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। कुछ ही लोग गांव के कुछ ही फैमिलीज इस तरह के शॉप अपने शॉप ओपनिंग किए हुए हैं, और जहाँ पर वे सामान बेचते हैं, है ना। और उसके बाद है एक केस स्टडी आप लोग को फिर से पढ़ना है, एक करीम नाम के एक पर्सन का, जो कि अपने दम पर वे अपने खर्च पे हुए कंप्यूटर क्लासेस चलाते हैं अपने गांव में, है ना। एक छोटा सा गांव छोटे से कंप्यूटर क्लासेस का एक शुरू किए हुए रिसेंट टाइम में, है ना। इससे पहले उन लोग को पहले देखते थे कि जो गांव के जितने भी स्टूडेंट थे वो कॉलेज अटेंड करने के लिए शाहपुर जाया करते थे। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब कंप्यूटर आया नया नया उस समय, उसके बाद बहुत सारे लोग कंप्यूटर सीखने के लिए शहर में जाने लगे। तब ये अपॉर्चुनिटी देखा करीम ने, और उन्होंने अपने ज़मीन पर उन्होंने क्या किया, एक कंप्यूटर क्लासेस का इंस्टीट्यूशन खोल लिया, जहाँ पर उन्होंने अपने यहाँ पर 2 वुमेन को हायर किया है, ताकि वे जिसके पास डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, उन सारे वुमेन्स को अपने पास एज ए वर्कर्स, एज ए टीचर वे रखे हैं, जो कि पढ़ाते हैं, और उन लोग इनके बदले में उनको वो बेच देते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस के तौर पर देखा जाए, ये एग्जाम्पल एक सेट करता है कि किस तरीके से पर्सन एक बिजनेस करता है। या फिर यहाँ पर आपको तीनों का एग्जांपल मिल जाएगा, सॉरी चारों का, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चारों का। जैसे कि लैंड के तौर पर करीम जो है किसका इस्तेमाल किया, ऑब्वियसली अपने घर में जो रोड के किनारे कोई जगह होगा उसको उसने वहाँ पर इंस्टीट्यूट खोला होगा, तो लैंड के तौर पर वो हो गया। उसके बाद कैपिटल के तौर पर उन्होंने क्या किया, कुछ कंप्यूटर्स खरीदे, है ना, फिक्स कैपिटल के तौर पर कुछ सिस्टम खरीदे, ताकि वहाँ पर कुछ बच्चों को पढ़ाया जा सके। और कुछ उसके बाद लेबर के तौर पर वो जो 2 वुमेन हैं, है ना, इसको जो कि एज ए टीचर उन्होंने अपॉइंट किया, जिसके बदले में उनको वो ये देते हैं, वेज देते हैं। तो इस तरीके से तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके अलावा वो जो 4th फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ह्यूमन कैपिटल, वो ह्यूमन कैपिटल कौन होगा, ऑब्वियसली करीम, क्योंकि करीम का ही ये दिमाग में आइडिया आया था कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोला जाए, और इसके बदले में उसको बहुत सारे फ़ायदा भी मिलेगा। तो यानी कि जिसके ह्यूमन कैपिटल उसी को बोलते हैं जिसके दिमाग में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के ख्याल आता है ना। तो इस केस में देख सकते हो कि करीम है यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल, है ना। तो इस तरीके से चारों फैक्टर का एग्जांपल आप लोग को इसमें मिल जाएगा इस एग्जांपल में, है ना। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें इन व्हाट वेज करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल्स। जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं, मिश्री लाल का कैपिटल क्या था, रॉ मटेरियल के तौर पर, यानी कि वर्किंग कैपिटल के तौर पर शुगर कैन था, जिस पर शुगर कैन खरीदना पड़ता था उसको, तो उस पर जो इन्वेस्ट करता था मिश्री लाल, वो उसके लिए वर्किंग कैपिटल हो जाता। और जो फिक्स कैपिटल के तौर पर जो जितने पैसे उसने खर्च किया है शुगर कैन क्रशिंग मशीन खरीदने के लिए, वो उसका हो जाएगा फिक्स कैपिटल, है ना। लेकिन करीम के केस में देखा जाए तो करीम
जो कैपिटल जो है उसका अलग किस तरीके का है, जैसे कि फिक्स कैपिटल के तौर पर हो जाएगा वो सारे पैसे जिस पर खर्च किया गया है कंप्यूटर वगैरह खरीदने के लिए, है ना, इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो बेंचेज वगैरह चाहिए, कंप्यूटर खरीदना चाहिए, वो उसके फिक्स कैपिटल हो गए। और वर्किंग कैपिटल के तौर पर उनका क्या हो जाएगा, वो सारे वेजेस जो वो जो 2 वुमेन वो जो हायर की हैं अपने यहाँ पर पढ़ाने के लिए, ये सारे, है ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये बतलाता है कि व्हाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, यानी कि पहले ये कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं शुरू किया गया था, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होगी वहाँ पर, या फिर हो सकता है कि ये उस समय ज़्यादा कंप्यूटर के टीचर अवेलेबल नहीं थे। रिसेंट बताया गया ना, रिसेंट में कुछ 2 वुमेन है जिसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री है, उसी को वे एज ए टीचर हायर किए हैं। हो सकता है ये भी पॉसिबल रीज़न हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण पहले कंप्यूटर सेंटर नहीं खोले गए होंगे। तो इसका एक हाइपोथेटिकल मतलब ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना लोगों को। यह भी एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंडर में आता है। जैसे कि हो गया बहुत सारे फार्मर्स को जो अपने सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं उनको क्या चाहिए होता है, व्हीकल चाहिए होता है, कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है जिसके थ्रू वो अपने सामानों को सामने के मार्केट में ले जा सकें। तो वैसे लोग जो कि अपने पास गाड़ी रखते हैं या फिर ब्लॉकआउट्स हो या फिर जीप ट्रक जो भी रखते हो, वो सारे लोग वैसे फार्मर्स के लिए जो कि सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। और बदले में ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने के बाद उनको वे फी देते हैं, है ना, जिससे उसको ट्रांसपोर्ट ओनर को कुछ पैसे भी मिल जाता है। इसमें एक आप लोग को एग्जांपल दिया गया है किशोर का, है ना, जो कि पहले क्या हुआ करता था, किशोर एक फार्म लेबर हुआ करता था, है ना। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उसको फार्मिंग एज ए लेबर काम करने से उसको घर ठीक से चल नहीं रहा है, तब उसने क्या किया, कुछ साल के बाद उन्होंने गवर्नमेंट के यहाँ से, जो कि पहले गवर्नमेंट का एक स्कीम के थ्रू जो गरीब लोगों को चीप रेट से लोन प्रोवाइड करवाया जाता था, उसी स्कीम के तहत उन्होंने एक लोन लिया और उस लोन से उसने बुफेलो खरीद लिया, है ना। बुफेलो से वो मिल्किंग भी करता था और फिर बाद में उसी बुफेलो का इस्तेमाल वो ब्लॉकआउट वगैरह कैरी करवाने के लिए करता था। इस तरीके से वो मिल्किंग के साथ साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता था गांव के लोगों को, और इसके लिए बहुत सारे लोगों को उसने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एक बार वो जगरी वगैरह जो भी होता है गांव में, गुड़ वगैरह प्रोडक्शन, जैसे मिश्री लाल जैसे लोग जो गुड़ का प्रोडक्शन करते हैं, उनके पास अगर यदि कोई बैलगाड़ी नहीं है या फिर ट्रैक्टर यानी कोई व्हीकल नहीं है, तो इसे किशोर जैसे आदमी अपने बैलगाड़ी में वो क्या करते हैं, उस जगरी को ले जाते हैं मार्केट तक। इसके बदले में किशोर को मिश्री लाल जैसे लोग पैसे देते हैं, इससे उसको फ़ायदा भी होता है। इसका परिणाम ये होगा कि अब किशोर को अब ज़्यादा इनकम होने लगा। अब पहले जो एज ए फार्म लेबर के तौर पर काम करता था, जिसके कारण से उसको अपना फैमिली चलाने में प्रॉब्लम होता था, अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने से वो अच्छी तरीके से अपनी फैमिली को चलाने लगा। इसके अलावा गंगा के किनारे वो मिट्टी लाने के लिए जो कुछ बताए थे पहले कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी यहाँ पर खोले गए हैं, जिससे बहुत सारे लोग कुम्हार के तौर पर काम करते होंगे। तो बहुत सारे पॉटर्स जो कभी मिट्टी लाने की ज़रूरत होती होगी, तो उस समय भी किशोर अपने ब्लॉकआउट्स को मिट्टी ढोने के लिए इस्तेमाल करते थे, है ना। इसके बदले में वो सारे कुम्हार लोग यानी पॉटर्स लोग इनको पैसा पे करते थे। इस तरीके से ये सारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है किया जाता है ना। अब इसमें भी कुछ डिस्कशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि हो गया व्हाट इज़ किशोर्स फिक्स कैपिटल। इसका फिक्स कैपिटल क्या है, ऑब्वियसली वो जो बुफेलो जो वो ख़रीदा, है ना, जिससे वो मिल्किंग भी करता है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है ना। वो उसका फिक्स कैपिटल हो गया, क्योंकि उस पर एक बार खर्च कर दिया, उसको बार बार उसको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसके अलावे जो कार्ट यानी कि जो गाड़ी जो बनाया उसने, वो भी एक तरह का फिक्स कैपिटल है ना। उसका सेकंड पॉइंट में है व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल। उसका वर्किंग कैपिटल क्या होगा। अब बुफेलो को खिलाने के लिए जो चारा इस्तेमाल करता होगा वो उसका वर्किंग कैपिटल है
है ना, क्योंकि उसको भी मेंटेनेंस करने के लिए कुछ देना पड़ेगा ना, तो वो उसका वर्किंग कैपिटल हो गया। इसके अलावा कार्ट को रिपेयर, कभी टूट फूट जाए, रिपेयर करवाने के लिए जो भी उसमें खर्च करता होगा वो उसका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट में है, इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इज़ किशोर इन्वॉल्व, कितने तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। एक तो हो गया अभी डेयरी फार्मिंग में, क्योंकि बुफेलो से वो वही पता है मिल्किंग भी करता है ना, बुफेलो से लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं मिल्किंग भी करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। इस तरह के ये सारे पॉइंट्स पर आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, है ना। ये था नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो पालमपुर में किया जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट बचा हुआ था इस चैप्टर में। आई होप कि ये चैप्टर आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आया। एक बार समराइज कर देते हैं कि इस चैप्टर हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले हम लोग फार्मिंग विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ें, यानी कि विलेज पालमपुर किस तरह का विलेज है, किस तरह का फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है, ये सारा चीज़ पढ़ें। फिर बाद में हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ें, जिसमें कि लैंड, लेबर, है ना, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में डिटेल से पढ़ें। फिर विलेज पालमपुर के फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ें, जिसमें से लैंड के बारे में डिटेल से पढ़ें कि लैंड किस तरह का वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इसके अलावा कम लैंड है चूँकि वहाँ पर, इसीलिए कम लैंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ें, जिसमें हम लोग मल्टीपल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग के बारे में पढ़ें, है ना। इसके अलावा फिर हम लोग आगे क्या पढ़ें, ये लैंड से रिलेटेड और बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डील करने के बाद लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सब के बारे में पढ़ें। फिर हम लोग लेबर के बारे में पढ़ें, यानी कि किस तरह के लोग फार्म एक्टिविटी में लेबर के तौर काम करते हैं, ये सभी पढ़ें। फिर कैपिटल के बारे में पढ़ें, यानी कि कैसे कैसे लोग को कैपिटल की ज़रूरत होती है ना। ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ें, है ना, कैपिटल्स के बारे में फार्मिंग एक्टिविटी में। फिर और लास्ट में हम लोग छोटा सा टॉपिक पढ़ें, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी विलेज पालमपुर में क्या क्या किया जाता है। इसमें हम लोग डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना, और फिर शॉप ओनिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ें, है ना। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद विलेज पालमपुर में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जाता है, चाहे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो या फिर फार्मिंग एक्टिविटी हो, वो सारे चीज़ें के करने के तरीके में बहुत सारे बदलाव आया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि फार्मिंग एक्टिविटी में जो विलेज पालमपुर में जब फार्मिंग एक्टिविटी की जाती थी, जब इलेक्ट्रिसिटी नया हुई थी उससे पहले, तब वो लोग पर्शियन व्हील जैसे ट्रेडिशनल टूल का इस्तेमाल करते थे एरीगेशन के लिए, है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी आया तब वे लोग अब पर्शियन व्हील के जगह पर अब ट्यूबवेल जैसे मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के कारण बहुत सारे बदलाव हुए फार्मिंग एक्टिविटी में। इसके अलावा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे हो गया शुगर जगरी बनाने के लिए जो मिश्री लाल जैसे आदमी जो पहले एक मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि एक ट्रेडिशनल टेक्निक का इस्तेमाल करते थे शुगर कैन क्रशिंग के लिए। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद अब वे मशीन का इस्तेमाल करने लगे, है ना, इस तरीके से। और इसके अलावा मशीन के इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद कंप्यूटर सेंटर भी खुलने लगे। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के कारण बहुत सारे फ़ायदा वहाँ के लोगों को हुआ, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने में, बढ़ाने में, है ना। तो इस तरीके से ये चैप्टर था, है ना, जिसमें हम लोग वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक गाँव का एग्जाम्पल दे करके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ें, जानने समझे। अब आप लोग इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन आंसर को अपने से कीजिएगा। अगर यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे प्रॉब्लम्स को लिखिएगा, और उन सारे प्रॉब्लम्स को देखने के बाद अगर यदि ज़्यादा प्रॉब्लम दिखा या फिर कुछ जैसा भी प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड हम फिर से एक वीडियो बना देंगे, ताकि इस चैप्टर को आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर, जो कि है पीपुल एज ए रिसोर्स, है ना। पीपुल एज ए रिसोर्स नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताइएगा हमको, ताकि हमको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना सके अलग से, है ना। अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सारा चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो कि है पीपल एज ए रिसोर्स को शुरू करेंगे। थैंक यू।